योगेंद्र यादव पहाड़ी से लुढ़क तो गए, लेकिन उनको दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। लुढ़कते लुढ़कते एक गड्ढे में जाकर वो थम गए, लेकिन उनको शक हुआ कि वो हिंदुस्तान की सीमा में हैं भी या नहीं, कहीं गलती से वो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं पहुंच गए। मैं नीचे देखा कि यार अगर वो हेलमेट उनके पास हुआ तो अपने बंदे हैं, और हेलमेट नहीं है तो वही है, पाकिस्तान वाले ही हैं। मैं नीचे देखा तो जो हमारे बंदे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, वही हमारे टीम वाले बंदे, वो वापस नीचे की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी भारी बम्बारमेंट शुरू हो गया। तो उनमें से जब आवाज़ मारी तो उन्होंने 2 बंदे भाग करके आए। उन्होंने देखा, बोला कहाँ सर, मैं हूँ इधर। तो वहाँ से उठा करके मुझे नाले से बाहर निकाला हूँ। जिस तरह से हम फिल्मों में भी देखते हैं ना, जो ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस कैसे चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। तो कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। तो जो हमारा घातक जेसीओस था वो एकदम से आया दौड़ करके, बलवान साहब भी आए दौड़ करके, बोले यार तू घबरा ना मत। मत नहीं सर, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो, कैसी भी करके पोस्ट को बचा लो। क्या हुआ? मैं कैसे ऐसे ऊपर सब खत्म हो गए और ये अभी कंडीशन है। तो उन्होंने तुरंत जो है ब्लेड लिया, ब्लेड से जो है कपड़ों को काट कर करके जो फेंकना शुरू किया। एक इतना सेंस था उस टाइम पे। क्वार्टर मास्टर ने बोला कि भाई तुम आओ या मत आओ, मेरे क्लोथिंग वापस मेरे पास पहुंचना चाहिए। बोला बहुत महंगा क्लोथिंग है, अभी आया ये। तो वो जैसे फाड़ करके फेंकने लगे तो मैं जेसीओ साहब को बोला, मैं कहा साहब ऐसे मत फेंको, मेरा क्वार्टर मास्टर पेमेंट ही कर देगा। बोला तुझे अभी मरने को हो रहा है, तुझे कपड़ों की पड़ी है। मैं कहा सर उसने बोला है, बहुत सख्त है। मैं कहा उसको कपड़े मेरी कंपनी में पहुंचा देना कैसी भी करके। तो वहाँ से वो कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम जब ले जाने लगे। तो वो पहाड़ियों पे चढ़ने बहुत आसान है, उतरना तो बहुत मुश्किल है, कैजुअलिटी लेकर के तो बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके जब कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी। तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैं सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है साहब। सबसे पहले जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा वो पूरे ब्लीड हो रहे थे। सबसे पहले जो मेरा अपना स्लीपिंग बैग था उसमें मैंने उनको रखा, थोड़ा उनको गर्म किया, क्योंकि रात का वक्त था, टेम्परेचर बहुत डाउन था, हवा चल रही थी, और चाय हमने उसको पिलाई। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से वहाँ पर दुश्मन है, उनके हथियार तकरीबन कहाँ पर है। लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट बता बेटा क्या है। उनके साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है। हमें फर्स्ट लाइन अम्नेशन दिया, फील्ड पट्टी एक दिया, लेकिन हमें फील्ड पट्टी की ज़्यादा आवश्यकता है। 4-4, 5-5 एक बंदे को जो है फील्ड पट्टी होनी चाहिए। और फर्स्ट लाइन अम्नेशन से काम नहीं चल रहा है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों अम्नेशन दे दिया। ओके। और खाने के लिए तो सब कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, एक बड्डी पियर ने सिर्फ हमने आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था, सब नहीं लगती है। कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। फिर तो 3 दिन के बाद देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तब पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल पे जब अटैक करने के लिए गए थे, मेरे साथ में 24 आदमी थे और मेरे पास MMG गन थी। तो रास्ते में 2 बंकर मैंने तोड़ा है और मैं करीब 48 घंटे तक अकेला ही लड़ता रहा।